क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और ये है आपका सबसे नंबर वन एजुकेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। लगातार आपको ये प्रॉब्लम रहती है कि सर डायमेंशन फार्मूला हम निकाल नहीं पाते, डायमेंशन फार्मूला हम बहुत कम समय में नहीं निकाल पाते, डायमेंशन फार्मूला हमें याद नहीं रहते। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूं डायमेंशन फार्मूला, वो भी एकदम ट्रिक के साथ। यानी कि आप किसी भी बड़े से बड़े डायमेंशन फार्मूले को चुटकियों में याद कर पाएंगे और आपको हमेशा ये चीजें याद रहेंगी। इस ट्रिक के इस्तेमाल से आप किसी भी बड़े से बड़े फार्मूले का डायमेंशन फार्मूला तुरंत यूं चुटकियों में निकाल लेंगे। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं डायमेंशन फार्मूला मात्र 2 मिनट में, तो इस वीडियो को देखना मत भूलिए, आखिरी तक जरूर देखिएगा। और इसमें कैसे डायमेंशन फार्मूला आप निकालेंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ 2 से 3 ऐसे तरीके हैं जिसको मैं बता दूंगा, फिर आप किसी भी फार्मूले का डायमेंशन फार्मूला निकाल पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे भाई कि डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं डायमेंशन क्या होता है, यानी कि डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। डायमेंशन कुछ होता नहीं, डायमेंशन एक प्रकार की पावर है। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज, हम इस तरीके से बता सकते हैं इसको, द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो पावर लगाते हैं, पावर चढ़ाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, डायमेंशन कहते हैं। और इसी फार्मूले को हम डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि आपको फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत है, लेकिन आपको सिर्फ याद रखनी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और जो कि होती है 7। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे भाई, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ही सिर्फ आपको नहीं याद करनी है। मैं कह दूंगा कि सिर्फ आप 3 से 4 फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन को याद कर लीजिए और आप पूरी फिजिक्स में, चाहे आप 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे, और आप आसानी से डायमेंशन फार्मूले को निकाल पाएंगे। इसको बताने का, इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके लगातार कमेंट्स रहते हैं और आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको डायमेंशन फार्मूला जरूर पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर 7 है डायमेंशन फार्मूला, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इनमें से कौन से डायमेंशन को आपको याद करना है। देखिए आपको पता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है, हमारा जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो सिर्फ 7 है। कितना है? वो सिर्फ 7 है, 7। पहला क्या है? लेंथ है, फिर मास है, फिर टाइम है, फिर टेम्परेचर है, फिर इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस आइडेंटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये 2 प्राणी ऐसे हैं जो आपको मिलने वाले नहीं है। पूरी फिजिक्स में घूम के देखेंगे, सिर्फ आप अगर 1 2 3 4 सिर्फ इस 4 चीज को याद कर लें और इसको याद कर लें, तो आप किसी भी फार्मूले का डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि लेंथ, लेंथ का कैपिटल एल लेटर होता है, लेंथ का जो यूनिट होता है ना, लेंथ के यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, मास का क्या होता है, किलोग्राम, टाइम का सेकंड होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, और इसका कैंडिला और मोल। आपको इन दोनों की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली डायमेंशन फार्मूले में। लेंथ का कैपिटल लेटर एल, जब भी डायमेंशन आप लिखते हैं तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। मास का क्या हो गया मेरे भैया, किलोग्राम, यानी कि इसका पहला लेटर आपको ले लेना है, कैपिटल में एम हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है टाइम, टाइम का सेकंड हो गया तो आप इसको सिर्फ टी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर आ गया। कभी कभी किसी किसी बुक में आपको के मिलता है, केल्विन, के फॉर केल्विन, और कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है थीटा, कभी कभी थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। उसके बाद आया इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर को सिर्फ कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ इस 4 चीज को आपको याद रखना है। इसमें जो खास बात है वो समझने वाली ये है कि इसमें हम इसको डायमेंशन फार्मूला नहीं कहते, इस पर जो पावर होती है उसे हम डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी भी का यूनिट लिखा, जैसे हमने लिखा कि m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c एंड थीटा की पावर d। जब हमने ऐसा कह दिया, यहाँ पे वेयर अगर हम बात करें a, b, c और d, ये जो हमारा है इसी को हम क्या कहते हैं मेरे भैया, डायमेंशन। क्या कहते हैं? डायमेंशन। डायमेंशन आखिर में ये पावर को कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी मीटर का स्क्वायर आपको गिवन है, तो मीटर का क्या होता है मेरे भाई, लेंथ, यानी कि आपको एल का स्क्वायर लेना है। अब आपको इसमें ध्यान क्या देना है, ये जो 2 है ये क्या हुआ, हमारा डायमेंशन हुआ। ये जो 2 हुआ वो हमारा क्या हुआ, डायमेंशन हुआ। अब चलिए आपका बिना समय जाए कि मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है। मैं ये कहता हूं कि आपको सब कुछ याद नहीं करना है। अब आपको अगर लेंथ की बात करें,
अब लेंथ में कई चीजें आती हैं, डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, अगर कोई फीट की बात करें, इंच की बात करें, सेंटीमीटर की बात करें, DC सेंटीमीटर के बारे, तो एवरीथिंग सबका जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो कैपिटल L होगा। अगर सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर हो जाएगा, अगर फीट का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम बात करें आपसे मास की, मास की यानी कि किलोग्राम, तो मास को हम लिखते हैं कैपिटल में M से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मास को लिखते हैं कैपिटल में M से। अब जैसे किलोग्राम है, ग्राम है, इन सबको रिप्रेजेंट करेंगे केजी में। टाइम का हमेशा यूनिवर्सल है कि कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। जब सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा तब हम T का स्क्वायर कर देंगे, वरना हमारा ऐसे ही रह जाएगा, बात खत्म। अब चलिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बेसिक से। मैंने कहा सिर्फ आपको लेंथ याद रखना है, और लेंथ में एक चीजें नहीं आएंगी, डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, इंच आएगा, फीट आएगा, सेंटीमीटर आएगा, DC सेंटीमीटर आएगा, एवरीथिंग किस में आएगा मेरे भाई? ये सब किस में आ जाएंगे? लेंथ में आएंगे। और उसकी जो डायमेंशन फार्मूला होती है वो L होती है, कैपिटल में L होती है। एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 एग्जाम्पल आपको कराते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। जैसे मान लीजिए हमने कहा आपसे कि एरिया का बताइए, एरिया का क्या हो जाएगा? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहां से लेंथ को भी हम किस में लेंगे मेरे भाई? लेंथ को भी हम कैपिटल L में लेंगे और ब्रेड्थ को भी हम कैपिटल में L में ही लेंगे। इसका जो डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा वो L2 आ जाएगा। यानी कि अगर इसकी यूनिट की बात करें तो मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर का स्क्वायर। और इस पर जो ये पावर गई, इसी पावर को क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं, डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। अगर हम इसी के वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का क्या होगा? तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होता है। मैंने आपसे कहा कि अगर कोई इंसान मोटा है, पतला है, छोटा है, नाटा है, 1.5 इंच का, 1.5 फीट का है, 1.5 फुटिया है, तो सबकी क्या होगी मेरे भाई? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर का क्यूब। हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि L3। इसका जो डायमेंशन फार्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा मेरे भाई? L3 आ जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा अगर हम आपसे बात करें। फिर अगर हम इसी चीज को समझने की थोड़ा कोशिश करें, ठीक है, मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं ताकि आपको कुछ चीजें रिपीट होंगी। अभी देखिएगा, आपका एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, जैसे मैंने कहा डेंसिटी, मैंने कहा कि डेंसिटी का क्या होगा डायमेंशन फार्मूला? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम, यही होता है। मास का क्या होगा? कैपिटल में M होगा आराम से। और अगर हम चर्चा करें वॉल्यूम का, वॉल्यूम का भी हमने निकाला L3। अब ये क्या हो जाएगा? ML की पावर में माइनस में 3। इसको लिखने का तरीका ये है, ML की पावर में माइनस में 3। अब ये हमारा किसका हो गया मेरे दोस्त? ये डेंसिटी का हो गया। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में हमेशा ऐसा पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायमेंशन फार्मूला सेम। इनमें से ऐसे कौन सी दो भौतिक राशि होंगी जिनकी डायमेंशन फार्मूला आपस में सेम होगी? जैसे मैंने आपसे कह दिया कि स्पीड है ना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस का क्या होगा? मैंने कहा कि अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सबका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? कैपिटल में L होता है। और इसका टाइम का क्या हो जाएगा? T। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? LT की पावर में माइनस में 1, क्या आ जाएगा? LT की पावर में माइनस से 1। अगर हम आपसे बात करें कि वेलोसिटी का क्या होगा, अब वेलोसिटी का क्या होगा मेरे दोस्त? वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? L होगा। टाइम का कितना होगा? T होगा। ये LT की पावर में माइनस में 1 आ जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया एसिलरेशन, एसिलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? एसिलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, dv अपॉन में dt। अब देखिए कुछ चीजें तो बार बार रिपीट होनी ही तय है। dv की वैल्यू हमने वेलोसिटी का क्या बनाया? LT माइनस में 1, यही तो बताया। और हमारा टाइम का क्या हो गया? T, दैट इज क्या हो गया? LT की पावर में माइनस में 2, है ना। ये ऊपर चला जाएगा, T की पावर 1 पहले से ही था, और ये T की पावर हमारे पास LT की माइनस 1 पहले से था, और T की पावर माइनस 1 और ऊपर चला जाएगा, तो LT की पावर में माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। LT की पावर माइनस में 2 आ जाएगा। ऐसे डायमेंशन फार्मूले लगातार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।
जैसे अभी आपको कह दिया जैसे फोर्स का बताइए, हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अब हमें एक्सीलरेशन का पता है, मास का क्या होता है मेरे दोस्त, कैपिटल में m, मास का क्या होता है कैपिटल में डायमेंशन फार्मूला। एक्सीलरेशन का हमारे पास आ गया lt की माइनस में 2, हमारे पास इसका फार्मूला क्या आ जाएगा m lt की पावर में माइनस में 2, ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया m lt की पावर में माइनस 2। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमें ये कह दिया आराम से एनर्जी का बताइए। अब एनर्जी किसी भी टाइप की हो, एनर्जी हो काइनेटिक एनर्जी हो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू mc स्क्वायर से आप निकालेंगे तब भी वही जाएगा, है ना। तो अब आपको बताना है कि एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब जो बच्चा बताएगा उसका कमेंट सेक्शन में पिंड कर दूंगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। दो रीजन है मैं बता देता हूँ, सिर्फ आपको सारे डायमेंशन फार्मूले नहीं याद करने होते, सिर्फ आप लेंथ का मास का टाइम का तो फिक्स होता है टी ही होता है, चाहे सेकंड हो चाहे मिनट हो चाहे आवर हो। उसके बाद टेम्परेचर की या तो थीटा या तो के, टेम्परेचर का भी तो फिक्स होता है। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेंथ हमें जैसे सेंटीमीटर दिया तो उसका डायमेंशन फार्मूला क्या करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चीज अगर आपसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, यानी कि आप किसी को मेजर कर रहे हैं लेंथ के कंडीशन में, तो उसका कैपिटल एल लेना है। मीटर का स्क्वायर है तो L2 ले लो, मीटर का क्यूब है तो आप L3 ले लो, सेंटीमीटर का क्यूब है तो आप L3 ले लो। हमारे पास से बचा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर ए से डिनोट करते हैं। तो आपको डायमेंशन फार्मूला बताना है एनर्जी का। उम्मीद है कि डायमेंशन फार्मूला आप बाकी चीजों की आप निकाल पाएंगे, सारे को नहीं याद करना होता, सिर्फ 4 को और 4 से ही, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट से। इससे पूरी फिजिक्स में डायमेंशन फार्मूला आप नहीं फंसेंगे। फार्मूला आपको पता होगा तो आप डेफिनेटली डायमेंशन फार्मूला निकाल पाएंगे, और ये बहुत जरूरी होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ऐसे छोटे मोटे टॉपिक जो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फिजिक्स में, तो मेरे भाई कमेंट जरूर करिएगा, उस टॉपिक की वीडियो आपको मिल जाएगी। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और ये उस बच्चे तक जरूर शेयर करिएगा जिसको डायमेंशन फार्मूला निकालने में प्रॉब्लम होती है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।